कैमरा ओपन करके एक खुजली कर रही हो वीडियो में। अनप्रोफेशनल लेडी। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वाईडी सचिन ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत है। व्लॉग भैया रॉ मटेरियल आओ, अब जो भी आओ कह रही है चादर ठीक कर लियो अपनी, व्लॉग में आ जाएगा। अब तो जो भैया नेचुरल है वही आएगा। ऐसा थोड़ी है किसी के घर पे चादर बिगड़ी हुई ना होती होगी, सबके घर पे चादर बिगड़े। तो आज के मैं की पॉइंट्स पहले ही बता दूं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो आज हमारा साप्ताहिक अवकाश है, तो हमें दुनिया भर के घर के काम करने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा बर्तन सब करना पड़ेगा भैया, ठीक है। उसके बाद आज हम जाएंगे अपना मॉल, सामान वामान खरीद कर लाएंगे। घर में सारा सामान ख़त्म हो गया है, आ गई है तो इसका थोड़ी सी खर्च भी करके आवे। ज़्यादा देर पहली तारीख को ही अधिकतर तो यो 80% तो पहले में ही ख़त्म हो जावे। 20% बचा है वो किराए की, उसे फिर हम पूरे महीने चलाएंगे। तो अभी मैं उठ के अपने बिस्तर समेट लिए हमने। अब उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगा। पोछा लगाने के बाद हाँ, आज सबसे बड़ा काम ये भी है भैया, मुझे कम से कम 1-2 हफ्ता हो गए मैंने अपने पूजा घर साफ़ नहीं किया है। और मतलब वैसे तो मैं हर वीकेंड पे साफ़ करता हूँ पूजा घर, लेकिन अब लगभग 2 हफ्ते हो गए मैंने पूजा घर साफ़ नहीं किया। मुझे देख के ही बहुत अजीब सा लग रहा है कि यार 2 हफ्ते हो गए। तो आज मैं पूजा घर भी साफ़ करूँगा पूरा। और दूसरा, हमें अपने घर की ग्रॉसरी के लिए लेके आने हैं सारे सामान भैया, खाने को आटा वाटा दाल चावल लेके आवे, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा घर के दुनिया भर के काम। और चौथा कंटेंट, इंस्टाग्राम का कंटेंट सब खत्म हो चुका है, अब मुझे वापस से सारा स्टॉक भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे काम आज हम करने वाले हैं। आप सब मेरे साथ बने रहिएगा, देखते रहो पूरे व्लॉग को बढ़िया तरीके से। भैया ये रहा मैं, ठीक है, ये रहा मेरा पोछा। अब हमें झाड़ू पोछा करना है और पूरा बेड वेड सब बिखरा हुआ है, ये सारी चीज़ लगानी है। तो बहुत से लोग बोल रहे भैया अपना हमें रूम दिखा दो। क्या देखोगे, रूम में कुछ है ही नहीं, लो दिखाई दूँ तुम्हें। ये मेरा बेड पड़ा है यहाँ, ये एक टेबल रखी है छोटी सी, ये बेड है, वो मेरी टेबल हो गई और ये मेरी बालकनी हो गई। इधर ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ पे भैया मेरा बाथरूम है। ये मेरी बालकनी है। ये सारे हमें प्लांट से थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ मोहब्बत हो गई है, तो हम भैया प्लांट बहुत ज़्यादा रखते हैं अपने घर पे। ये तो बहुत कम है, अभी तो छत पे दुनिया भर के हैं, ये देखो ऊपर से नीचे की तरफ सब। तो ये हमारे प्लांट्स हैं। ये चेयर को देखकर कोई ये नहीं बोलेगा ग्रीन चेयर रख रखी है, क्योंकि भैया इस पर कोई बैठ के मेरा काम ही नहीं होता, ठीक है। अब जब इस पर कोई मैं एडिटिंग वगैरह शुरू कर लूँगा, मैं मतलब थोड़ा सा काम वाम करने का आएगा इस पर बैठ के, तब मैं लूँगा चेयर। अभी नहीं लेने वाला। जब भैया इस पर किसी को बैठना ही नहीं है तो काहे को पैसे फूकने। इसे तो मैं हटा के पीछे कमरे में भी डाल देता हूँ, क्योंकि काम ही नहीं होता कोई इसका। ये मच्छरों की अगरबत्ती पड़ी हुई हैं, उन्होंने जीना हराम कर रखा है। बताना, मेरे रूम में ये मोमबत्ती है, आज तक मैंने ये मोमबत्ती जलाई नहीं। एक बार जलाई थी बस, हल्की सी शायद दिवाली पे, बस फिर मैंने ऐसे की ऐसी रख दी, फिर मैंने ये जलाई ही नहीं। चीज़ लाने का मुझे शौक है, लेकिन फिर उनको यूज करने का नहीं है। मुझे खेल खिलौने बहुत पसंद है, जैसे कि ये मुझे बहुत पसंद आई थी एक साइकिल सी, ये गाड़ी पसंद आ गई थी DIY में। तो मुझे खेल खिलौने कुछ ज़्यादा ही पसंद है, बचपना मेरा भी गया नहीं है, ये पसंद आ गया था। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो अब मैं, ये मेरा किसी ने मुझे ट्राइपॉड दिया था क्रिसमस पे, तो मैं इसमें लगा के अपना पोछा वोछा मार लेता हूँ। तुम लोगों को ये लगता होगा भैया बड़े मजे हैं, कुछ काम धंधा नहीं है, ये है वो है। एक दिन तो मैं सारे घर का काम दिखाऊंगा क्या क्या करना पड़ता है हम लोगों को। और ये मत सोचना ये हम वीडियो के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मेरी रियल दिनचर्या है कि भैया हमें तो, और ये कोई आज से थोड़ी, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं भैया। हमें अच्छा नहीं लगता हमारी मम्मी अकेले काम कर रही हैं, ठीक है। हम तो अपने मम्मी के साथ बचपन से ही हाथ बंटवाते आए हैं और ऐसे ही हाथ बटाते रहे हैं। क्या फ़ायदा, तुम्हारी मम्मी अकेली काम कर रही हैं, बेचारी दुखी हो रही हैं, और तुम आराम से मज़े में पड़े हो। तो हाथ वाथ बंटवा दिया करो, काम वाम कर दिया करो थोड़ा बहुत, उसमें क्या ही जा रहा है। अब मुझे 1-1.5 फ्लोर का ही पोछा मारना है, बस हो जाएगा उसमें सब ख़त्म। थोड़ी सी मेरी भी एक्सरसाइज हो जाएगी। और हाँ, मेरे पास एक मैसेज भी आया था, एक
वो थी, वो मुझे बोल रही थी कि हमारा बेटा तो काम, भैया करवाओ उनसे काम करवाओ, जब तो वो काम करेंगे उनसे काम करवाओ, ना करें तो ऐसा कैसे, मतलब यार आजकल मैंने देखा है बहुत से पेरेंट्स ये कहते हैं हमारे तो बच्चे हमारी सुनते, अरे भैया तुम्हारे बच्चे तुम्हारी ना सुनेंगे तो और किसकी सुनेंगे? तुम अपने बच्चे की सुनते होगे फिर, है कि ना? जब तुम अपने बच्चों की सुनते होगे जब भी तो तुम्हारे बालक तुम्हारी ना सुनने। हमने हमारे ऐसा कान करनी चाहिए, रैप्टा है करा खींच के। भैया हमें तो अपने माँ बाप का तो नहीं है, देखो बाप ने तो आज तक कभी हमारे ऊपर हाथ ही नहीं उठाया, बाप ने तो हमें आज तक कभी कुछ कहा ही नहीं है, हमारे बाप ने आज तक हमें धमकाया भी नहीं है, लेकिन माँ ने हमें आज तक छोड़ा भी नहीं है। भैया हमें तो आंखों का डर, हाँ आंखों का कह कर है ना, आंखों का डर, ठीक है। हमारा बाप तो बस हमारी मम्मी को जो हमारी शिकायत रह गई ना वो कह दे करे, बस फिर तो मम्मी समेट ले गई सब। हमें जैसे ये पता चल गया ना, हमारा आज भी का ये सीन है कि अगर मम्मी का बीपी सा हाई हो जाए ना तो हमें ऐसा लगे ओ भैया, अगर अब ये वाली वीडियो मम्मी ने देख ली ना मम्मी इतरा जाएंगी। ओ ये क्या मधुमक्खी निकली आई भैया, मैं यहाँ पोंछा लगा रहा हूँ, ये मधुमक्खी, इसके नीचे मधुमक्खी का छत्ता तो नहीं लग रहा, बेड के नीचे ही। यार ये चादर इतनी बड़ी है उधर को लटक रही है, नहीं ये कोई बेचारी आ गई होगी ऐसे। लो भैया हो गया पूरा रूम साफ, अब देखो कैसा लग रहा है ना बढ़िया सा। वो तो मैंने जानबूझ के जलाई है ताकि तुम्हें दिख जाए लेकिन इसे मैं जलाता नहीं हूँ। अब तो वो अजीब सी हो गई, लेकिन पहले थी ना, वो पहले ऐसे ऐसे सबके पीछे जाके थी, लेकिन अब तो वो अजीब सी हो गई है। सारा रूम सेट हो गया है भैया, बेड वेड सब साफ कर दिए हैं एकदम, कर्टेन वगैरह लगा दिए। ये मैंने जानबूझ के ऐसे लगवाए हैं ताकि थोड़ा सा रूम का स्टाइल मैच होता रहे। यहाँ पे मेरा वॉशरूम है, इसे कोई यूज ही नहीं करता बेचारे, ठीक है। हो गया सारा रूम सेट, देखो अब सफाई करके कितना अच्छा सा लग रहा है ना, कि हाँ भैया चैन मिल गया, अब एकदम दिल को करार आ गया एकदम। मंडे से जिम जाऊंगा फॉर श्योर, लेकिन वो मंडे कौन सा होगा ये नहीं पता। भैया हमारा झाड़ू पोछा हो गया है, अब हम एक कटोरा भर के चाय पियेंगे हमारे यहाँ कप नहीं चलता है। क्या हुए, सच्चाई है तो सच्चाई है भैया, हमारे यहाँ कप से चाय नहीं पी जाती है, हमारे यहाँ कटोरों में भर के चाय पी जाती है। अच्छा लगे चाहे ना लगे, जब ये बताओ, जब जो तुम्हारी सच्चाई है वो तो सच्चाई रहेगी ना। जल्दी चुन्नी ओढ़कर बैठी हैं, अब तक चुन्नी नहीं पहन रखी थी इन्होंने। हाँ क्या कहना चाहेंगी आप? इन देखो अब मैं तुम्हें डिफरेंस दिखा दूं, ये है हमारी चाय और ये है इनकी चाय, रंग से ही पता चल जाएगा ये चाय पत्ती वाली है, ये दूध वाली। डॉक्टर ने चाय पीने के लिए ही मना कर दिया था, लेकिन इन्होंने उसका भी आविष्कार कर दिया कि मैं चाय में दूध डाल लूंगी ज्यादा तो वो दूध माना जाएगा। तो कह रही है डॉक्टर ने चाय के लिए मना करा था, इसलिए मैं दूध वाली चाय पीती हूँ। सब फेल है भैया, सब फेल है, कोई किसी की कोई राय नहीं मानी जाएगी। वापस से कुछ बोल रही थी, एक बार वापस से मैं रिकॉर्डिंग शुरू करके आपको बताऊं। अब बताओ क्या बोल रही हूँ? क्यों वायरल कर रहे हो था? ये बोल रही है तू मुझे क्यों वायरल कर रहा है, कहीं कल को मुझे कोई बाहर मिल गया तो ये बोलेंगे ये तो वही वाली आंटी। तो अच्छी बात है ना, सब्जी खरीदने जाओगी तो धनिया फ्री में दे दे वो कोई बोल दियो सब्सक्राइब। कह रही है ऐसे मैं लूंगी भी नहीं, कोई फ्री में देगा तो तेरा नाम लेके। क्यों नहीं, हमारे घर का ये सबसे बड़ा वो है कि भैया हम किसी से फ्री की चीज नहीं लेते, लेकिन मैं लूंगा, मैं इस नियम को तोड़ूंगा मैं फ्री की चीज के लिए, ये मैंने 100 बार बोल रखी है, मेरी हथेली खाली है, इस पे जिसका जो मन करे वो सामान धर दो, ठीक है, लेकिन बस समझ जाओ, ठीक है। तो भैया मैं राजी हूँ, किसी को अपनी प्रेम मोहब्बत से कोई सामान देना हो कि भैया आपके लिए है, हम स्वीकार करेंगे, हम धिक्कारते नहीं है चीजों को, स्वीकार kरेंगे उसको, सर माथे से लगाएंगे कि हाँ भैया किसी ने हमें प्यार से कुछ चीज दी है। भीख मांगने का तरीका कुछ कैजुअल है लेकिन अरे मतलब यार टेक अ चिल पिल, दिल पे मत ले लेना, दिमाग में ले लेना भले ही से, लेकिन दिल पे मत लेना इन बातों को कभी भी, क्योंकि मेरे तो घर वाले भी इस चीज को साफ बोलते हैं।
तो भैया ये रील इतनी देखती हैं, दुनिया बालकों से परेशान होगी कि वो फोन में लगे रहते हैं। हम अपनी मम्मी से परेशान हैं, पूरे दिन फोन फोन रील रील। काम तू करा। अब भी ये रील ही देख रही हैं और इसमें से नई चीज सीख कर आती हैं कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये खरीदना है, अब मुझे ऐसा करना है। बेटा कमाता है नहीं चवन्नी भर, महतारी के इतने ख्वाब हैं कि पता नहीं क्या वो खरीद ले। मैं आदमी ना है मेरा। आदमी ना है मेरा, तो आदमी से पैसा लो, क्यों ले रही हो मेरे से? कहाँ पे? अरे चवन्नी दे नहीं। चवन्नी दे नहीं भैया। पूरे दिन तो बिग बॉस चलता है इनका, पूरे दिन नाटक चलते हैं, पूरे दिन ये रील चलती है। इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट क्या बना दिया ये तो। अरे तानिया मिर्दुल देखा सबको। तानिया मिर्दुल, मिर्दुल तानिया। और भैया मिर्दुल हमारे पड़ोसी हैं, मिर्दुल भी, ठीक है। हमारे पड़ोसी है बिल्कुल। मिर्दुल मेरे साथ, मिर्दुल स्कूल में था जब मैं 9th क्लास में था, तो मिर्दुल 10th क्लास में था। और जो प्रगति दीदी है वो मेरी बहन के साथ ट्यूशन में आती थी। हाँ वो ट्यूशन में आती थी। तो वो दोनों सेम टीचर, मैथ्स वाले टीचर के पास, सनी बाजार वाली गली में। अगर प्रगति दीदी ये देखेंगी कि आप सनी बाजार वाली आप सनी बाजार वाली गली में रहते थे और हम अपनी बहन को ट्यूशन छोड़ने जाते थे वहां पे। तो भैया हमारे मोहल्ले के ही हैं मिर्दुल भाई भी। टीचर था RDX, RDX सर के पास आप मैथ्स का ट्यूशन पढ़ने जाते थे। तो भैया जो तुम्हें अच्छा लगा उससे सपोर्ट करो, हम तो ये कहते हैं जिसकी जैसी मर्जी वो वैसा कर दो, लेकिन मुझे सपोर्ट करना अगर कोई भूल गया ये स्वीकार्य नहीं है। मुझे सपोर्ट जरूर करना। ओ एक मिनट है, सब मन की करी सी, कोई सब अपने मन की करते हैं, लेकिन किसी किसी के मन को मैनिपुलेट भी करना चाहिए ना। थोड़ा बहुत मन को खींचने की शक्ति होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर ये शक्ति नहीं होगी कि आप दूसरों का आकर्षण, दूसरों का मन, दूसरों का, बहुत अच्छा लगा। दूसरे लोग इन्हें बड़े पसंद आते हैं, दूसरे के व्लॉग, दूसरे की रील। हमारे में कमियां ढूंढते रहेंगे, भैया ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ। चलो भैया ठीक, अब चाय पी लूँ, बहुत देर हो गई। भैया अभी मेरे पास एक कॉल आया है और वो बोल रहा है आपके नाम पे कुरियर आया है। चल के देखते हैं भैया क्या कुरियर आया, किसने क्या भेज दिया। पहली बार जिंदगी में किसी ने कुरियर किया है। भैया हमारा कुरियर वाला पता नहीं कहाँ खड़ा है, यही तो नहीं है जो हाथ में लेके खड़ा है। कौन सा कुरियर है पता नहीं। यहाँ पे खड़े हैं ये कुरियर वाले भैया। भैया ये भेजा है किसी ने कुरियर करके, इतने प्यार से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिख रखी हैं। अभी इसको देखता हूँ खुल के क्या है। तो मुझे अभी जो ये कुरियर रिसीव्ड हुआ है मुझे पता चल गया ये किसका है। इंस्टाग्राम पे मेरे पास एक मैसेज आया था कि सर हमारा रेजिन का कुछ इनका बिजनेस है, ये रेजिन्स के चीज़ें बनाते हैं और इनका नाम सोनाली जीरा करके है, पंजाब से, ठीक है। इन्होंने पंजाब से मेरे लिए कुरियर भेजा है। इन्होंने मुझसे पूछा था कि आप अपनी कोई फोटो दे दो मुझे, जिससे कि हम उसको रेजिन में करके आपको वो कुछ फ्रेम वगैरह जो इसके अंदर होगा, मैं अभी खोल के दिखाऊंगा, वो हम आपको भेज देंगे। लेकिन मैंने बोला कि भाई मेरे लिए मत भेजो, हमारी श्री जी के लिए भेज दो। तो ये कुरियर मेरा नहीं, ये श्री जी का कुरियर है। मैंने श्री जी को सरमाथे लगा दिया है कि आपके लिए कुरियर आया है। अभी मैं खोल के आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इनका पेज वगैरह मैं इंस्टाग्राम पे मेंशन कर दूंगा, सारी स्टोरी वगैरह जो भी होगी मैं इंस्टाग्राम पे लगा दूंगा। एक बार खोल के देख लेते हैं। इतना सुंदर तरीके से इसके ऊपर लिखा हुआ है श्री हरिवंश हैंडमेड विद लव, सचिन यादव। वी होप you will love it as much as we love watching it for you. Waiting and watching it, ठीक है। We strive to make you happy and love to hear your feedback. Thank you so much. इनका इंस्टाग्राम हैंडल है @resinmagic_by_SSC, ठीक है। मैं मेंशन कर दूंगा इंस्टाग्राम में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। अगर कोई मुझे कुछ भेज रहा है, इट्स सच अ बिग थिंग कि कोई आपको इतना प्यार करता है कि आपके लिए कुछ भेज रहा है, ठीक है। इस पे हमारे श्यामा श्याम की तस्वीर है, वो हम बड़ी तमीज से और इज्जत से रखेंगे अपने पास। बड़ी टेप चिपकी हुई है इस पे। पूरा पैकेजिंग हटा लिया, उसके अंदर ये बॉक्स निकला है। इसके अंदर है जो उन्होंने अपने हाथ से बना के दिया है। बहुत ज़्यादा गहरी वाली पैकिंग की है, टच से मस नहीं हो पाएगा अगर किसी को ये कुरियर गया होगा तो। विद फुल प्रोटेक्शन। कुरियर वाला भी मेरी फोटो ले रहा था, तो मुझे लगा पता नहीं भैया मेरी फोटो क्यों ले रहा है। मैंने पूछी क्यों ले रहे हो, तो कह रहा है ये भैया वहाँ रिसीव हो जाएगी। मुझे लगा भैया ये भी फैन तो नहीं निकल गया कहीं भैया यहीं कर दे। ओह माय गॉड, ओह वाह, इट इज सच अ ब्यूटीफुल। दिख रहा होगा आप सभी को कितना सुंदर है। और श्री जी देख रहे हो,
कितनी प्यारी, ये पूरा रेजिन से बना है यार। राधे राधे लिखा हुआ है पूरा रेजिन से। श्री जी हमारी पूरे थैंक यू सो मच, आपने इतनी मेहनत करके ये बनाया, बहुत अच्छी बात है। अब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, पूरा रेजिन से। ये फूल वगैरह सब रेजिन के ही हैं। मैं इसको अपने पूजा घर में रख ले रहा हूँ और अपनी श्री जी को दिखा दे रहा हूँ कि क्या बन के आया। ये हमने अपनी श्री जी पे चढ़ा दी है, श्री जी के लिए आई थी, श्री जी को ये समर्पित है। ठीक है, हम जा रहे हैं मॉल सामान वामान खरीदने और देख रहे हैं हमारी गाड़ी में तो हवा ही नहीं है। इसकी तो हवाई लिकड़ी पड़ी है सारी, धीरे धीरे ले जानी पड़ेगी, इसकी हवा नहीं है भैया। गाड़ी में तो बैठ गया, लेकिन अब व्लॉग कैसे बनाऊंगा मैं? मम्मी से बोलूँगा, मम्मी बनाएंगी व्लॉग बैठ के। ना हमने गाड़ी साफ करी ना कुछ, सीधा हम ऐसे के ऐसे ही लेके जा रहे हैं ना। पैर नहीं पहुंचते हैं इस पे, छोटी है ना मेरी टांग, तो मैं गाड़ी की सीट पूरी आगे करके बैठता हूँ, कभी कोई हंसने लगे कि तू क्या कर रहा है। हमने गाड़ी रोक के पहले भैया हवा भरवानी है, क्योंकि हमारे चारों टायर ठप पड़ चुके हैं, इनमें बिल्कुल भी हवा नहीं है। हमारी गाड़ी ऐसे ही खड़ी रहती है, कोई चलाता नहीं है। ऑफिस में जाता हूँ तो स्कूटी लेके जाता हूँ, पापा को जरूरत नहीं पड़ती घर पे कभी कभार। ये गाड़ी मैंने नहीं मतलब हमारे ठाकुर जी ने खरीदवाई इसलिए थी ताकि घर वर में कभी दिक्कत हो जा, क्योंकि मेरी मम्मी भैया स्कूटी लायक नहीं है। वो स्कूटी पे बैठती हैं तो बस इधर उधर कोई देखती रहती हैं। एक बार एक्सीडेंट हो गया था, जब से मुझे डर लगता है भैया, इसलिए मैंने श्री जी से ठाकुर जी से कही मैं हमारी भैया गाड़ी खरीदवा लो, तो उनकी कृपा से भैया गाड़ी आ गई। ठीक है, अभी इनको जैसे मॉल जा रहे हैं आज, तो इनको गाड़ी में ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये भैया स्कूटी पे बैठने लायक नहीं है। अब इसमें हवा डल जाएगी, फिर हम मॉल जाएंगे, आराम से सामान वामान खरीदेंगे ढेर सारा। मेरा तो पैसा पता नहीं लगवाएंगी कि नहीं लगवाएंगी आज, पर भैया मॉल जाने के बाद पता नहीं चलता है, खरीदने एक सामान जा रहे हैं, 10 सामान पता नहीं कहाँ से ही अपने आप ही साथ चल पड़े हैं कि भैया हमें भी ले लो, हमें भी ले लो, हमें भी ले लो। और सिर्फ घर का सामान खरीदवाएंगे। अगर मैंने कह दी ना मुझे कुछ खरीदवा दो, सर्दी आ रही है स्वेटर खरीद लूँ क्या, वो भी अपने पैसों से, उसके लिए राजी ना होंगी ये, उसमें माथा सनक जावे। और जैसे ही मैं इनको कुछ दिलवा दूं, फिर कह दूं कि हाँ भैया चलो मैं ले लूं, तो खूब राजी, ले ले भैया ले ले। हम देखो बाहर खड़े होकर मम्मी हवा डलवा रही हैं टायरों में, डल जाएगी फिर। अब मॉल में मिलेंगे आपसे। सीट बेल्ट नहीं पहननी आती, पहन ली। अब मैं ये वीडियो आपके हाथ में दूंगा, आपको वीडियो बनानी है कैसे? ठीक है, कैमरा ओपन करके। एक खुजली कर रही हो वीडियो में, अनप्रोफेशनल लेडी। अच्छा कैमरा है रानी, तेरे हाथ का छिल हाँ, ठीक है चलो। उल्टी सीधी मत करो, कैमरा ने सीधा पकड़े रखो, क्योंकि मेरे को दिखेगा नहीं कुछ भी। हल्ले को जबी, हल्ले को जबी मतलब हल्ले को, अरे थोड़ी कोना में रखो, ऐसे थंबी दिखनी चाहिए भैया, कैमरा ही ना पकड़ना आ रहा। हाँ राइट, ऐसे। अभी आप भी दिख रही हो। तुशांत को फोन आएगा क्या को? नहीं भैया, तुशांत अभी फोन नहीं उठा सकते, पैर में बहुत ज्यादा कम हो रही थी हैं? और अब लग रही है थोड़ी गाड़ी से ऐसा कि हाँ भैया चल रही है। चलो अब बंद कर दो, सबको दिख गया होगा, मैं गाड़ी भी चला लेता हूँ। ठीक है, वो लाल बटन। पहुंच गए भैया माँ बेटा अपने मॉल में। अब देखें कितने पैसे उड़ेंगे। टोकरी भैया, हमारे घर में इतनी टोकरियाँ, फिर भी टोकरियाँ कम कैसे पड़ जाती हैं, हमें ये समझ नहीं आते हैं। हर बार टोकरी लेके जाते हैं। वैसे इनकी टोकरी होती बड़ी सुंदर सुंदर है। और जिस हम गए थे अभी उस पर घर का सामान लेने, ग्रॉसरी का, उनने तो भैया अपने दरवाजे पे लिख रखा है परमानेंटली क्लोज। अब हम किसके पास जाएं सामान लेने के लिए? इनका कोई भरोसा नहीं होता, ये दूसरी सीढ़ी पे पैर रख देती हैं और फिर गिर जाती हैं। तो भैया मेरे ऊपर गिर गई, मैं तो साइड कर हट जाऊंगा मैं नहीं पकड़ूंगा। दुनिया भर की शॉपिंग कर लिया, घर का सामान ले लिया दोनों माँ बेटे ने थैले भर भर के, 4 थैले भर गए हैं। अब मुझे बस अपने कपड़े और देखने हैं, और बैटरी हो चुकी है पूरी डाउन। ये मेरी बैटरी ख़त्म हो गई मॉल में, मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया कि मैंने क्या ख़रीदा। तो एक तो टी शर्ट मैंने यूँ खरीदी है, रुको मैं तुम्हें उसमें दिखाऊं। ये वाली मतलब मुझे ये पर्सनली ठीक लगी, आराम से सिंपल से बढ़िया सी है। ठीक है, एक मैंने जैकेट खरीदी है, रुक जाओ उसे दिखाऊं पहले। और एक जैकेट मैंने ये खरीदी है,
इतनी इसके साथ मतलब एक हुडी भी थी, मैंने हुडी तो नहीं ली क्योंकि भाई हुडी मुझे इतनी ठीक नहीं, मतलब ठीक लग रही थी, अच्छी थी हुडी भी, लेकिन मेरा इतना बजट नहीं था। यही 2600 रुपये की दिया ये मुझे। और अगर कोई ये बोलेगा भाई यो क्या है इसमें, अच्छा ये फोल्डेबल वाली है भैया, इसमें मांग मांग कर रख लो अपना पैसा इसमें पैसा वैसा भी रख लूँगा, अगर किसी को दान दक्षिणा देनी हो तो भैया मुझे दे देना, मेरे पास झोली आ गई है। ये इसके अंदर ही है, अच्छा ये पॉकेट में हम यहाँ रख सकते हैं, एक यहाँ पे पॉकेट है। मतलब आई पर्सनली बिलीव, और मैं मोस्टली अपने कपड़े मैक्स से लेता हूँ तो मुझे वहीं से लेने पसंद है। अबे खुल जा, अच्छा उल्टी तरफ से। अगर किसी ने ये कहा ये तो हम ऐसे, ये तो इतने की है, ये तो इतने की, पहले ही दिखा दूं भैया, प्राइस देख लेना 2599, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो ये वाली मुझे पसंद, मतलब मुझे जो चीज़ अच्छी लग जाती है फिर मैं ले लेता हूँ। और उसके साथ मैंने ये टी शर्ट ली है, और ये तो इसमें चल रही, दोनों मैच मैच हो गई है, तो चलो अच्छा है, दोनों मैच आई। तो ये दो चीज़ मैंने ली है, पापा ने एक, पापा के लिए एक ट्राउज़र लिया है और बहुत सारा घर का सामान लिया है, जो भी है। हम घर आ गए अब मैं एक मेरे पास जो अभी पार्सल आया था उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा इंस्टाग्राम के लिए। तो अब आपसे मिलूँगा मैं शाम को। कल रात में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे पता नहीं किसी का या तो बच्चा हो रखा है या बच्चे का जन्मदिन है। उसने इतनी तेज डीजे बजा रखा है, कभी बिहारी गाने चला रहा है, कभी हरियाणवी गाने चला रहा है। मैं कहा भैया आज तो तू अपनी सपना चौधरी नचा ले। बीच में तो मेरा ऐसा मन कर रहा था, मेरे पास वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। मैं कहा भैया आई हो, किसी का हो गया लग रहा है वे आते ही भगलाए थे सारे, फिर छुप जाते लेकर बच्चे को, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आप ये वाला ब्लॉग देख लेना जितना हो सके, ठीक है। इसको जितना हो सके लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत।